नमस्कार, हिमालिनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन में सबसे पहले आपसे बात होगी इतिहास रचने से चूकी गोल्फर अदिति अशोक, एक शॉट ने किया मेडल से दूर। आपको बता दें ये ओलंपिक से जुड़ी खबर है। भारत की युवा गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गई। उनका एक शॉट उनके पिछले 3 दिन के प्रदर्शन पर भारी पड़ा और मेडल से उनको दूर कर दिया। अदिति महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रही। अदिति शुक्रवार को खत्म हुए तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थी। अदिति आज शनिवार यानी कि चौथे राउंड में भी लगातार, और आपको बता दें, टॉप 4 में वो बनी हुई थी। अदिति अशोक ने अपने आखिरी शॉट में बर्डी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। केवल एक स्ट्रोक ने उनसे ऐतिहासिक मेडल छीन लिया। दुनिया की नंबर 1 गोल्फर नेली कोर्डा ने 2 अंडर 69 के साथ 17 अंडर कूल स्कोर करके स्वर्ण पदक जीता। मेज़बान जापान की मोने इनामी ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली लेडिया को ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया। अदिति 13वें होल तक दूसरे स्थान पर चल रही थी, लेकिन आखिरी 5 होल में वह जापान की मोने इनामी और न्यूजीलैंड की लेडिया को वो उनसे पिछड़ गई। अदिति ने खराब मौसम से प्रभावित चौथे दौर में 3 अंडर 68 का स्कोर किया। आखिरी दौर में उन्होंने 5वें, 6ठे, 8वें, 13वें और 14वें होल पर बर्डी लगाया और 9वें तथा 11वें होल पर बोगी किए। आपको बता दें, अदिति पूरे समय पदक की दौड़ में थी, लेकिन 2 बोगी से वह लेडिया से पीछे रह गई, जिन्होंने आखिरी दौर में 9 बर्डी लगाए। अदिति मुकाबले में 15 अंडर 269 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रही। अदिति ने शनिवार सुबह दूसरे नंबर से शुरुआत की थी। गेम आगे बढ़ने के साथ वह पिछड़ती गई। अदिति पूरे समय पदक की दौड़ में थी, लेकिन 2 बोगी से वह लेडिया को उनसे पीछे रह गई, जिन्होंने आखिरी दौर में 9 बर्डी लगाए। रियो ओलंपिक में 41वें स्थान पर रहने वाली अदिति ने टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऐसे शुरू हुआ अदिति का गोल्फ सफ़र। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी 29 मार्च 1998 बेंगलुरु में गोल्फर अदिति अशोक ने महज 5 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया था, लेकिन तब बेंगलुरु में सिर्फ 3 गोल्फ कोर्स थे। बेटी के गोल्फ सीखने की जिद के बाद अदिति के पिता उन्हें कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन ड्राइविंग रेंज ले जाने लगे। अदिति ने गोल्फ को ही अपना करियर बना लिया। अदिति पहली बार महज 13 साल की उम्र में तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने 2011 में बेंगलुरु में खेली गई इंडियन ओपन प्रो चैंपियनशिप में भारत की जानी मानी गोल्फर स्मृति सिमी मेहरा को पराजित किया। फिर अदिति ने 2013 में एशियन यूथ खेल और 2014 में हुए यूथ ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लगातार जुड़ती गई उपलब्धियां। इसके बाद 17 साल की उम्र में अदिति अशोक ने मोरक्को में हुए लल्ला आइशा टूर स्कूल जीता। इस जीत के साथ वह क्वालिफाइंग स्कूल जीतने वाली पहली भारतीय और सबसे कम उम्र की गोल्फर बन गई। 2016 में अदिति ने 3 अंडर 2013 के स्कोर के साथ हीरो महिला इंडियन ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही वह लेडीज़ यूरोपियन टाइटल LET जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई। इसके 2 हफ्ते बाद उन्होंने कतर लेडीज़ ओपन में अपनी दूसरी जीत हासिल की और उस सीजन के ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरा स्थान हासिल किया। इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने 2016 का रूकी ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी उन्होंने जीता। साथ ही अदिति क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए 2017 सीजन के लिए LPGA टूर कार्ड भी उन्होंने प्राप्त किया। 2017 में अदिति भारत की पहली LPGA खिलाड़ी बनी। रोलेक्स रूकी ऑफ द ईयर स्टैंडिंग में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया। अदिति को 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। टोक्यो में मां थी अदिति की कैडी। टोक्यो में मां थी अदिति की कैडी। अदिति के पिता का अपनी बेटी की सफलता में बड़ा हाथ रहा है। 2016 के रियो ओलंपिक में अशोक गुड़मनाडी अपनी बेटी के कैडी बनकर गए थे, जिसका मतलब यह था कि अशोक रियो में अपनी बेटी का बैग गोल्फ कोर्स में उठाया करते थे। वहीं अब टोक्यो ओलंपिक में अदिति की मां महेश्वरी अशोक अपनी बेटी की कैडी बनकर गई हैं। टोक्यो का सफ़र अदिति अशोक ने क्वालिफाइंग सूची में 45वां स्थान हासिल कर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। इससे पहले अदिति ने रियो ओलंपिक में भी महज 18 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही वह ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई थी। हालांकि रियो में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा था और वह 41वें स्थान पर रही थी। तो आपको बता दें हम,
ओलंपिक से जुड़ी एक खबर, इतिहास रचने से चूकी गोल्फर अदिति अशोक, एक शॉट ने किया मेडल से दूर। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हिमालयनी टेलीविज़न के साथ।